चुनावी साल में संगठनात्मक रूप से भाजपा हर तरह के आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में शिमला में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में देश के सभी राज्यों से अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष सहित कई नेता भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आयोजन स्थल पर BL संतोष का स्वागत करने पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि जो धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों में जाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते सबका विकास और सबका विश्वास संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा ने चुनावों को देखते हुए रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा 2500 से अधिक बूथों पर 11 या 21 सदस्यों की टीम बना चुका है। उन्होंने कहा कि इन बूथों पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 100 से अधिक है। इसके अलावा मंडल स्तर पर भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहीं 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भाजपा 17 विधानसभा सीटों में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ये कह चुके हैं कि ये भाजपा में ही संभव है कि सभी वर्गों को सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व मिले। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की आज प्रदेश पदाधिकारी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारियों की यहाँ शिमला में बैठक हो रही है। इस बैठक में माननीय BL संतोष जी हमारे संगठन महामंत्री इस बैठक का समापन करेंगे। अभी दिन भर से जो बातचीत चल रही है, आगामी कार्यक्रम 3 महीने के क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग, जिला प्रशिक्षण वर्ग, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग, राष्ट्रीय कार्य समिति और अनुसूचित जाति की दृष्टि से संगठनात्मक विस्तार शेष रह गया है, वो इस सब पर आज बातचीत हो रही है। कल अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हिमाचल के और प्रदेश पदाधिकारी इनके साथ बैठक संपन्न हुई थी। आप सबके बीच में मुझे कहते हुए फक्र है कि देश आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास और उत्थान के लिए इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 142 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण के लिए आया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अनुसूचित जाति की दृष्टि से कई काम चल रहे हैं। नंबर 1, अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानता है और भारत भी मानता है, इस दृष्टि से ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ मनाना मोर्चे के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी बड़े स्तर पर मनाना। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बूथ तक अंबेडकर जयंती भी मनाती है, दूसरा दल नहीं मनाता। प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर गए हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री। दूसरा, संविधान दिवस मनाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गरीबों उत्थान योजनाएं बनाना और उन उत्थान योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, ये खुद जनता बोल रही है। वो चाहे 8.5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का मामला हो, चाहे 43 करोड़ बैंक में खाते हो, पहली बार सभी को शौचालय देने का मामला हो, या फिर सभी को घर बनाने का मामला हो, 18,000 गाँव में बिजली देने का मामला हो। कुल मिलाकर ये जो मानव कल्याण के, उत्थान के और विकास के जो मूलभूत कार्यक्रम हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ काम कर रही है, दूसरी ओर वहीं हिमाचल की सरकार भी लगातार अनुसूचित जाति के उत्थान और विकास के लिए कार्यक्रम कर रही है। और महिलाओं को 50% किराए पे आने जाने की सुविधा, 50,000 रुपये तक का जो वन टाइम सेटलमेंट है, जो ऋण लिया था
उसको ब्याज जितना था उसको समाप्त करना। इसमें 12,000 लोगों को राहत मिलेगी और 12 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया है।